गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और सीखेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति किस कारण हुई। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रांति 10 मई को संध्या के समय मेरठ से शुरू हुई। तो इसके कारण अब देख लेते हैं। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था इस क्रांति को होने के लिए? अंग्रेज़ों की युद्ध नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। जो राजनीतिक कारण थे कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों की जो युद्ध की नीतियाँ थीं, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स नीति, इसका क्या परिणाम हुआ, क्या इसका रिज़ल्ट हुआ कि जितनी भी ये सब रियासतें के नाम लिखे हुए हैं इसमें, ये सब उन्होंने हड़प ली। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ग्राम स्वराज्य को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबकी जो भी गांव में पंचायत लगती थी, जो भी निर्णय लेते थे पंचायत, उनको जो है सबको बंद कर दिया और उनको अपना गुलाम बना लिया, जिससे कि राजनीतिक असंतोष फैल गया और 1857 की क्रांति होने के जो चांस थे वो बढ़ गए। ये था पहला कारण। दूसरा कारण है आर्थिक शोषण। आर्थिक यानी कि पैसे की कमी थी। अब हम जानते हैं कि कैसे शोषण होता था पैसों को लेकर। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। जो भी भारत में जो व्यापार करते थे और जो दस्तकारी थे उनको सबको नष्ट कर दिया और वो कच्चा माल जो यहाँ से ले जाते थे उसको कौड़ियों के भाव, मतलब बहुत ही सस्ते भाव में ले जाते थे और फिर अपने कारखानों में उसको जो है पूरा फाइनल माल बनाकर तैयार करके उसको ऊंचे दामों में यहीं भारत में ही फिर से बेच देते थे आके। तो ये हो गया हमारा आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और जब भूमि कर लगा दिया गया, मतलब कि जो ज़मीन पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगा दिया, तो इस नीति के बाद क्या हुआ, भारत में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब कि कुछ खाने का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग जो मरने लगे और भूख से मरने लगे, बेरोज़गारी बहुत फैल गई। तो इन सब की वजह से आर्थिक शोषण हुआ। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए और जो ऊंची पोस्ट की सरकारी नौकरी होती थी उनको जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स को दे देते थे सारी नौकरी और इंडियंस को कोई भी नौकरी, ऊंचे पद की सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी, सब बंद कर दिया गया था उनके लिए। तो इस वजह से भारत में जो है भारत के लोगों को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ा। फिर है तीसरा है धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बनाया। अब यहाँ तो पहले ईसाई थे नहीं, पहले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक कानून लाया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया और उन्होंने अपना एक नया कानून बना लिया कि जो धर्म परिवर्तन कर देगा, मतलब कि जो भी हिंदू और मुसलमान थे वो जो भी ईसाई बन जाएंगे उनमें से, तो उनको जो है उनकी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। तो इस कानून से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज़ों ने ईसाई बनने वालों के हित की रक्षा की और जो भी ईसाई बनने लगे हिंदू मुसलमान, उनको जो है उनके हितों की रक्षा की, उनकी रक्षा की अंग्रेज़ों ने।
भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों में असंतोष का ये एक प्रमुख कारण था। मतलब कि अब तो जो ईसाई बनने लगा बस उसी का हित हो रहा था, बाकी जो हिंदू और मुसलमान थे उनका अहित ही हो रहा था हर तरफ से। तो इस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों को असंतोष था। चौथा हुआ सामाजिक कारण। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। अंग्रेज तो मतलब वो सिर्फ अपना ही हित कर रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था, बहुत ज़्यादा घूस चल रही थी, पैसे इधर उधर उल्टा सीधा सब ले रहे थे। अंग्रेज़ों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो गांव में पंचायत वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया। जब पंचायत नहीं रही तो जो गांव में जो भी पंचायत फैसला लेती थी, न्याय देती थी, वो सब बंद हो गया और अब न्याय जो हो गया वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और देर से मिलने लगा, क्योंकि गांव में तो हो नहीं पाता था। तो अब जब न्याय बाहर हुआ गांव से तो ये सब बहुत ही ज़्यादा उसमें पैसा लगने लगा, बहुत टाइम लगने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। और हमने बताया कि भूमि कर भी लगने लगा, जिससे कि किसान जो थे वैसे ही गरीब, ऊपर से और उन पे टैक्स लगा लगा के उनका शोषण किया जा रहा था, जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। इसीलिए जो भारतीय थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा असंतोष था और यही बढ़ते बढ़ते किस रूप में आया, 1857 के क्रांति के रूप में ये हमारे लिए सामने आया। और यही पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है जिसकी वजह से आज हमको आज़ादी मिल सकी। अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।